ये मेरी धमकी समझ लीजिएगा, मेरी चुनौती समझ लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये कौम कुरैशी समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो गुंडागर्दी बजरंग दल वाले कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उसकी निंदा करते हैं। हम कुरैशी जमात के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े कि ये घर में से घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, ये ऐसे बहुत सारे को देखा मैंने उसके अंदर। तो मेरा बेटा अगर निकाला तो मेरे हिसाब से मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ कह रहा हूँ कि अगर मैंने इलेक्शन के पीरियड के अंदर ये साहब ने अतुल सावे के साथ कितनी मर्तबा 5 साल में एक मर्तबा परेशान करेंगे, ये ऐसे ही लोग जुआ चलाने वाले, गुटखे का कारोबार करने वाले, इसमें बाकी के धंधे करने वाले, ये सब 5 साल में एक मर्तबा, लेकिन 5 साल में इनको छोड़ने वाला नहीं। नाराजगियां इस बात से भी है कि इसका नेतृत्व करने वाले एक साहब है यहाँ पर, जिन्होंने इम्तियाज जलील को हराने में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे को जिताने के अंदर क्या क्या काम किए हैं, कितनी बड़ी उन्होंने वहां पे मेहनत मशक्कत की समाज की तरफ से कई सोशल मीडिया पर कई पोस्ट मैंने देखे आपको लेकर, उन्होंने एक निंदा जताई है कि उनके समाज को लेकर आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया, उस मामले में थोड़ी सी। देखिए साहब, कुरैशी समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो गुंडागर्दी बजरंग दल वाले कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उसकी निंदा करते हैं। हम कुरैशी जमात के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। जहां पर भी उनका मसला आएगा हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। अफसोस इस बात का है कि आप मांग किससे रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद किससे कर रहे हैं। ये बजरंग दल वाले हुकूमत की नाजायज औलादें हैं, ये सब ये इन्होंने ही, सरकार ने ही ये बजरंगियों को पैदा किया हुआ है, और आप उस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे को ऐसा करिएगा कि आप हमको इंसाफ दिला दीजिएगा। अरे जिस सरकार ने उनको तैयार करके सड़क के ऊपर छोड़ा हुआ है, पुलिस को ताकीद की गई है कि साहब इनको ये नहीं करना, तो गुंडागर्दी का जवाब जो है आप बहुत ही सभ्यता से लेना चाह रहे हैं। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस या मोदी साहब जो है वो कुछ लेटर लिख के देंगे और कहेंगे कि नहीं ठीक है आप आपका करिएगा करके उसमें। इनके कुछ तरीकों से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूँ उसमें। एक तो पहले ये है कि कुरैशी समाज जो है वो मेहनत करके कमाने वाला, खाने वाला है, छोटे छोटी दुकान कारोबार करने वाले, उसका घर उसी के ऊपर चलता है। और सिर्फ उसका घर नहीं चलता है, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जानवर लाए जाते हैं, काटने वाला होता है, और भी अलग अलग लोग हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आप बंद करने का जो फैसला था, मैं उससे शुरुआत से ही मैं उसके फेवर में नहीं था। मैंने ये कहा था कि आप जिस हुकूमत से लड़ रहे हैं उस हुकूमत की नीयत देखिएगा कि जब किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली की बॉर्डर्स के ऊपर, तो ये वो किसान है जो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली के अंदर हुकूमत किसकी बनेगी, ये वहां के किसान इतने पावरफुल है। महीनों नहीं, साल से ज्यादा वो सड़क के ऊपर बैठे रहे, ट्रेन के पटरियां उखाड़ दिए उन्होंने, और सरकार के जरा से भी जू तक नहीं रहेंगे। वो बोले बैठने दो, मरने दो, इनको क्या करने का है करके। आपको शाहीन बाग याद होगा, हमारा ही था सीए एनआरसी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कितने महीने तक ये शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान के अंदर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैठे थे। सरकार के ऊपर कुछ असर हुआ नहीं हुआ है। अब ये कुरैशी जमात जो है वो मुसलमानों की एक जमात उन डाकुओं से उम्मीद कर रही है कि आप हमको इंसाफ दिलाइएगा करके। और मेरी कुछ नाराजगियां इस बात से भी है कि इसका नेतृत्व करने वाले एक साहब है यहाँ पर, जिन्होंने इम्तियाज जलील को हराने में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे को जिताने के अंदर क्या क्या काम किए हैं, कितनी बड़ी उन्होंने वहां पे मेहनत मशक्कत किए थे। यहाँ के जो 2-4 लोग यहाँ पे एक मुसलमानों की आवाज को खत्म करने का जो काम किए थे, उसमें कुरैशी समाज के अभी जो लीडर बन के चल रहे हैं, तो वो पूरे कुरैशी समाज को कह रहे हैं कि चलो अपन उस सरकार से लड़ेंगे करके। अरे भाई उसको जिताने के अंदर आपका भी किरदार है, इसके अंदर आपका भी रोल है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब अब हम तो पूरा बंद कर, और बंद आप कब तक करेंगे? मेरा ये कहना है ये गोश्त खाने वाले कौन है साहब, सब गरीब लोग होते हैं उसके अंदर। आपको कौम का साथ मिलना चाहिए, पूरी आवाम ने आपके साथ खड़े रहना चाहिए।
आंदोलन का ये तरीका नहीं था कि आपने बंद मना दिए है, आपने अगर आपको करना था तो पूरे कुरैशी जमात के साथ है तो बंबई के अंदर आजाद मैदान के ऊपर आपने है तो इनडेफिनेट धरना आंदोलन करना था, जैसा अभी मनोज जरांगे करने के लिए जा रहा था। सरकार की नींद उड़ी हुई है उसमें। आप क्या है अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, एक शहर के अंदर ये मोर्चा निकाल रहा है, एक शहर के अंदर ये रैली निकाल रही है, उसका असर नहीं पड़ने वाला है। जहां पर दुखती रग है वहीं पे जाके है तो आपको अपनी मांग मनवानी पड़ेगी करके। अब तो ये मेरी नाराजगी थी, मैंने इजहार किया है उसके अंदर। उसके बाद सुना है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी स्टेटमेंट कर रहे हैं, आप मेरे साथ बात करिएगा, ये धमकी फमकी, ये घर में से घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, ये ऐसे बहुत सारे को देखा मैंने उसके अंदर। तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है उसमें अंदर। मैं तो वो जो साहब अभी नेतृत्व कर रहे हैं उसमें, अगर उनका चट्टा बिट्टा अगर निकाला तो मेरे हिसाब से मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात साफ कह रहा हूं कि अगर मैंने इलेक्शन के पीरियड के अंदर ये साहब ने अतुल सावे के साथ कितनी मर्तबा कॉल किए थे, कितने फोन हुए थे उनके, ये अगर मैंने बाहर निकाला तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। और मैंने तो साफ कहा हूं साहब कि लोग मुझे 5 साल में एक मर्तबा परेशान करेंगे, ये ऐसे ही लोग जुआ चलाने वाले, गुटखे का कारोबार करने वाले, इसमें बाकी के धंधे करने वाले, ये सब 5 साल में एक मर्तबा, लेकिन 5 साल में इनको छोड़ने वाला नहीं हूं साहब। ये मेरी धमकी समझ लीजिएगा, मेरी चुनौती समझ लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये कौम के लिए नासूर है। ये आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा साहब, कल कोई दूसरा आएगा करके। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में, हमारे कौम में ऐसे तैयार हो गए हैं जिनका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना मजहब है, ना सच्चाई के लिए वो खड़े रहना चाहते हैं। उनका ईमान, धर्म, मजहब, उनका सिर्फ पैसा ही है करके उसमें। और अगर मुझसे अगर बहुत ज्यादा अगर निकालेंगे तो फिर अनाज का घोटाला भी निकलने वाला है इसमें। बहुत कुछ जमा कर चुका हूँ, स्कूलों से का चावल कैसा उठाया जा रहा है, कहाँ पर बेचा जा रहा है करके, ये मामला भी निकलेगा फिर।